इस पॉडकास्ट सीरीज में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसे रीशेप किया जा सकता है। इसके लिए हमारे जो आज के मेहमान हैं मिस्टर महमूद सादिक। महमूद सादिक जो पाकिस्तान में कंप्यूटर एजुकेशन के पायनियर हैं। 1987 में अमेरिका से वापस आकर उन्होंने NCCS की बुनियाद रखी। 1993 में पाकिस्तान की पहली बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज डिग्री मुतारफ करवाई और 1994 में इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर साइंसेज प्रोग्राम का आगाज किया, जिसे बाद में इंटरमीडिएट बोर्ड ने अडॉप्ट किया। 1997 में इन्होंने मीडिया की दुनिया में कदम रखा, डेली दिन अखबार की बुनियाद रखी और 2005 में दिन न्यूज सैटेलाइट टीवी चैनल का आगाज किया। अपने टीवी शो आज दिन न्यूज के साथ के जरिए उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के बहुत ही आसान हल पेश किए। सियासी निजाम से मायूस होकर उन्होंने खुद पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करने का तहैया किया। उन्होंने 10 मिलियन नौजवानों को तरबियत देने के मिशन का आगाज किया। इन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने एक इकोसिस्टम फॉर प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट किया, जिसका मकसद नौजवानों की ट्रेनिंग, 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स की मदद करना ताकि वो नेशनल इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। इनका एम पाकिस्तान के लिए $120 बिलियन जनरेट करना है। आज वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, दिन मीडिया ग्रुप, टेक सिटी, इंपल्स डिजिटल और दीगर कई इदारों के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। तो नाजरीन, आपको मिलवाते हैं द वन एंड ओनली मिस्टर महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए कि ERPP ये क्या है, इसके मकासद क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान की मुआशी बदहाली जो है, इसका एक तोड़ हम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं। ठीक है। जिसके लिए हमने एक इकोसिस्टम तरतीब दिया है और इस इकोसिस्टम में हमने डिफरेंट कंपनीज को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है। हमारे ऑफिसेज पूरी दुनिया में काम करेंगे, हम दुबई में और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारा गोल है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ नौजवानों को ट्रेन करने के बाद इस काबिल करना कि वो दुनिया से पैसे कमा सकें। ठीक है। और पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे सकें। और पाकिस्तान में 2.5 करोड़ अफराद हैं जो बेपनाह अमीर हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। उन लोगों में से 1 लाख लोगों को सिलेक्ट करना कि वो अपने टेक स्टार्टअप्स लगाएं और उन स्टार्टअप्स में इन 1 करोड़ लोगों को जॉब्स दें। ये हमारा मेन गोल है। लेकिन सर, 1 करोड़ जॉब्स और 1 लाख स्टार्टअप पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये मुमकिन कैसे है? ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। यहीं तो ये मुमकिन है कि यहाँ आबादी मौजूद है और राइटली प्लेस्ड आप पास एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं। जी। तो आप इनकी सर्विसेज तो एक्चुअली पूरी दुनिया को बेचेंगे ना। आप इनकी सर्विसेज पाकिस्तानियों को तो बेच नहीं रहे जहाँ मुआशी बदहाली है। ये सर्विसेज तो यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, कनाडा में, चाइना में, पूरी दुनिया में बेची जाएंगी। तो ये 1 करोड़ जॉब वो कौन करेंगे, किस तरह करेंगे, किस नीश में करेंगे, ये क्या है? हमने 5 एरियाज पहले फेज में सिलेक्ट किए हैं। हमारा पहला एरिया है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक वाइड एरिया है जिसकी दुनिया में 334 मिलियन कारोबारी अफराद को जरूरत है। जी। तो उनमें से अगर हम 3% भी मार्केट पकड़ लें तो ये 1 करोड़ जॉब पूरी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड जो इसके साथ अटैच किया वो ग्लोबल टूरिज्म है। ये टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म नहीं है, ये अमेरिका के टूरिस्टों को अमेरिका की सैर कराना, अमेरिका के टूरिस्टों को यूरोप की सैर कराना, यूरोपियंस को अमेरिका ले जाना, इन दोनों को उठा के चाइना ले जाना, चाइनीज को जापान ले जाना। तो ये ग्लोबल टूरिज्म है जिसमें हम अपने इन लोगों को ट्रेन करेंगे। टूरिज्म के बाद हमारा तीसरा एरिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे और इसकी एक बहुत बड़ी मांग है। हर रोज नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज ऑब्सलीट हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद हमारा जो अगला शोबा है वो है OEM मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। और आखिर में ग्लोबल ट्रेड। इन 5 एरियाज में जब हम लोगों को ट्रेन करेंगे और लोगों की कंपनियां बनाएंगे तो ये 1 करोड़ जॉब तो बहुत मामूली सा टारगेट है। ये तो हमारा टारगेट है। हमें देख के पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां और भी काम करेंगी। तो ये अल्लाह ने करम किया तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। तो सर ये भी बताएं कि आपने कहा कि जो लोग आप ट्रेन करेंगे, आप जितने भी लोग यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में पढ़ रहे होंगे,
उनको आप गारंटीड जॉब भी देंगे और वो पढ़ने के दौरान कुछ कमा भी रहे होंगे, स्टाइपेंड भी दे रहे हैं? देखें, हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग वो दे रहे हैं जिसके बाद वो जॉब के काबिल हो जाए। तो पहले सेमेस्टर में हम उनको इतना रिगरस अप्लाइड ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो सेकंड सेमेस्टर से प्रैक्टिकल काम करना शुरू हो जाए। तो जहां एक तरफ हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को सेकंड सेमेस्टर में फ्री इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स को हम फ्री स्टाफ दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को हम 40,000 का स्टाइपेंड दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को हम हाफ सैलरी पे स्टाफ फ्राहम कर रहे हैं। और थर्ड सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट्स को हम जॉब गारंटी दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को स्किल्ड स्टाफ मिल रहा है। जो मार्केट में 2-2.5 लाख रुपए में दस्तयाब है बच्चा, वो उन्हें सिर्फ 80,000 रुपए में मिल रहा है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि स्टूडेंट एक सेमेस्टर की फीस देगा और बाकी फ्री पड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इन स्टूडेंट्स को हम एक सेमेस्टर की फीस लेने के बाद बाकी सारी फीस कमा के देने के काबिल कर देंगे। तो जब ये 80,000 अर्न कर रहे होंगे तो उसमें से 20-25 हज़ार रुपया फीस देना इनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। तो वो एक ही सेमेस्टर की फीस फैमिली से लेंगे, बाकी तो वो खुद कमाएंगे। और ये हमारी एश्योरेंस है कि ना कमा सके तो फिर हम फीस नहीं लेंगे। तो वो किसी भी डिसिप्लिन में ये जो एडमिशन लेगा उसके साथ यही होगा या पर्टिकुलर प्रोग्राम है? ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, सिर्फ चंद वो डिसिप्लिन्स हमने छोड़े हैं जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज बहुत तंग करती हैं। सर, एक और चीज़ बात बताएं जो कि बड़ा मुझे तो बहुत अट्रैक्ट किया है इस चीज़ ने, कि आप स्टूडेंट्स को ये भी ऑप्शन देते हैं कि वो अपनी लोकल डिग्री को एक ग्लोबल डिग्री में कन्वर्ट कर सकता है। ये क्या है, इसके बारे में ज़रा डिटेल बताएं। देखिए, पाकिस्तान से जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो पहले तो उनको फैमिली से बहुत सारा पैसा चाहिए होता है बाहर जाने के लिए। यहाँ जब वो हमसे 1 साल में ट्रेनिंग ले लेंगे, ठीक है, तो एक तरफ वो हमसे 80,000 की जॉब ले रहे होंगे, बिल्कुल। दूसरी तरफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैठ के वो बच्चे एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि वो $20 to $30 पर आवर ऑनलाइन कमा रहे हो। ठीक है, इसकी भी ट्रेनिंग साथ साथ ही हो रही होगी? ये उनकी चॉइस पे छोड़ दी जाएगी, अगर कोई लेना चाहता है तो ले लें, ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं होगी। तो वो बाहर कैसे डिग्री? अब उनको उनके ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स हम करवा देंगे बाहर, तो पाकिस्तान से उनके ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स हो जाएंगे। ये यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स चाहें तो खुद भी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स करवा सकते हैं। हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, हमारे जरिए जरा बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन ये खुद भी अप्लाई करें तो इनको मिल सकता है। ठीक है। जो इसका असल कैच है वो ये है कि यहाँ से जब क्रेडिट ट्रांसफर कराएंगे तो वहां जाके इन्होंने सिर्फ 2 साल पढ़ना है। ठीक है, तो 2 साल की फीस इनकी बच गई। बिल्कुल। और वहां जाके जो इन्हें जॉब करने की इजाजत मिलती है वो होती है 20 आवर्स अ वीक। जी बिल्कुल। ऑनलाइन काम करते वक्त 30 आवर्स नहीं 50 आवर्स भी काम कर सकते सुपर। और जो छुट्टियां आती हैं ये वो छुट्टियां पूरी कमाने में गुजार सकते हैं। अच्छा, अब आपने फॉरेन स्टडी का, डिग्री का जिक्र किया, तो ये भी साथ में एक्सप्लेन कर दें, हमारे बहुत सारे नाजरीन ये समझना चाहेंगे कि इंटरनेशनल फैकल्टी भी आप होलोग्राम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंगेज की हुई है। ये एक तो ये है क्या, और फिर ये इंटरनेशनल फैकल्टी को किस तरह यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं? देखिए, हमने लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हुए यूके और यूएसए से टीचर्स अरेंज किए हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। अब हमारी कोशिश होगी कि इनको वीज़े दिलवा के हम पाकिस्तान ले आएँ जी। लेकिन वीज़े दिलवाना, पाकिस्तान का वीज़ा आपको पता है दुनिया का मुश्किल तरीन वीज़ा है। ये जहाँ हमारे मुल्क को कोई वीज़ा नहीं देता, हम भी किसी को नहीं देते। ठीक है। तो अगर उन्हें वीज़ा नहीं मिलता तो नो प्रॉब्लम, हम उन्हें उन्हीं के घर से कैमरे लगा के पढ़ाएंगे। और होलोग्राम टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे फील होता है कि वो बंदा आपके दरमियान क्लास के अंदर मौजूद। जबरदस्त। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए वो सब्जेक्ट्स जिनके अच्छे टीचर पाकिस्तान में नहीं दस्तयाब, वो टीचर्स हम बाहर से यूज़ कर लेंगे। अब आपने कहा कि एक तरफ आप स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर को आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं कि पाकिस्तान जहाँ पे इकोनॉमी के सिग्नल सारे डाउन हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करे और उसको यकीन हो कि मेरा बिजनेस चलेगा? एंटरप्रेन्योर जो है उसको पहले तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर जिस एरिया को वो सिलेक्ट करेगा, मसलन वो डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करता है तो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद उसको कंपनी सेटअप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टाफ मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब इसके बाद उसको हम स्टाफ भी दे रहे हैं। जो स्टाफ पहले 4 महीने के लिए उसे फ्री मिल रहा है, अगले 4 महीने के लिए 50% सैलरी पे मिल रहा है, और उसके बाद 80,000 की जॉब पे मिल रहा है, जो बंदा आज की तारीख में 1.5 से 2 लाख रुपए में भी दस्तयाब नहीं। और इसके बाद उसको हम अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर उसको लॉस हुआ तो हम उसका पैसा, उसको जो लॉस हुआ होगा, हम बेयर कर लेंगे। एक जो स्टार्टअप लगाने वाला एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलेगा?
कितना रेवेन्यू अर्न कर सकेगा, या उसको क्लाइंट ही ना मिला तो क्या होगा? क्लाइंट देने की जिम्मेदारी हमारी है। और एक स्टार्टअप लगाने वाला बंदा, ये नॉर्मली स्टार्टअप 1 करोड़ के अंदर लग जाएंगे, तो 1 करोड़ के साथ उसे 100% एनुअल प्रॉफिट की हम गारंटी देंगे। अगर ऐसा है तो इसके मुकाबले तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊं और 1 साल बाद वो 1 करोड़ रुपया मुझे वापस आ जाए और मेरा बिजनेस भी रन कर। ऐसा क्या है, किस तरह पॉसिबल है? देखिए, ये सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री की असल इन्वेस्टमेंट ह्यूमंस है। ये एक कमर्शियल इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप एक कमर्शियल इंडस्ट्री लगाते हैं तो उस इंडस्ट्री में आपको बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। कई साल के बाद आपका रेवेन्यू स्टार्ट होता है। ये सर्विस इंडस्ट्री है। आपने आज दफ्तर खोलना है, कल हमने आपको क्लाइंट्स देने हैं और आपने काम स्टार्ट कर। तो जब एक सेटअप लगेगा उसमें हर तरह का जो प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होगा वो सारे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया 1 साल के अंदर या 4 महीने के अंदर ट्रेन करके उनको दे रही। 4 महीने के अंदर हम जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग है वो दे रहे हैं। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी वो हमसे 2 कोर्स पढ़ रहा है, थर्ड सेमेस्टर में भी 2 कोर्स पढ़ रहा है, उसकी नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में वो पढ़ भी रहा है और नॉलेज भी बढ़ रही है उसकी। सर मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने बताया स्टार्ट में कि आपका जो मिशन है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली रिवाइव करने का, तो ये जो सेटअप है ये आप श्योर है कि ये पाकिस्तान को उठाने में बिल्कुल काफ़ी होगा? जो मैंने आपको बात बताई है, इससे आपको लगता है कि ये काफ़ी होगा? ही मुझे तो बहुत डुएबल लग रहा है, लेकिन इतना रेवेन्यू मतलब बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को चाहिए। 1 करोड़ लोगों से अगर हम उनकी सर्विसेज दुनिया में सेल करके अगर $1000 पर स्टाफ मेंबर अर्न कर लें, जबकि उस स्टाफ मेंबर की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो वर्थ है वो $4000 से लेके $10,000 है, उनसे हम सिर्फ $1,000 कमा लें तो पाकिस्तान को $120 अरब सालाना आ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान में मुआशी इंकलाब बर्पा किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जितने सुनने वाले लोग हैं उनको समझ आ रही होगी कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में पहले साल में एक ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जो आपको ना सिर्फ कमाने के काबिल बना रही है, बल्कि आपको फॉरेन स्टडी का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपनी डिग्री को ग्लोबल डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही वो प्लान है जो ना सिर्फ पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान में कन्वर्ट करेगा, बल्कि हमें इंटरनेशनली पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा और हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ एक यकीनी कदम उठाने में कामयाब हो जाएंगे।